ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय गया शहर के मनी रोड मुरादपुर स्थित चल रहे जिसका संचालिका कुमारी पूजा बहन का कहना है कि मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हुए हमारे घर पर चल रहे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एपी कॉलोनी के संचालिका बीके बहन सुनीता ने हमारे घर का सारा सामान अपने कुछ बहनों के साथ मिलकर दिनांक 13/3/2024 को पिकअप वैन के द्वारा उठा लिया गया। संस्था के सामान के साथ हमारे घर का भी कुछ सामान ले लिया गया है और हमारे मकान का भी क्षति पहुंचाई गई है, जिसका साक्ष्य के तौर पर ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ हमारे घर में लगा हुआ सीसीटीवी फुटेज भी कैमरे में मौजूद है। जब हम लोगों ने कोतवाली थाना को लिखित में सूचना दिया तो उल्टा हम लोगों को ही थाना में बैठा लिया गया। एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए हम लोगों पर दबाव बनाया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि गरीब का सुनने वाला कोई नहीं। 4 पैसे की लालच में थाना के द्वारा हम लोगों पर ही दबाव बनाकर जबरदस्ती उल्टा जिस कागजात पर पहले से सामग्री के बारे में लिस्ट बनाया हुआ था उस कागजात पर हस्ताक्षर करवाया गया, जिससे डरकर मैंने हस्ताक्षर कर दिया। कुमारी पूजा बहन ने बताई कि हमारे साथ पूर्व में भी इनके द्वारा हमें और मेरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा था। अतिक्रांत होने के बाद हम लोगों ने मीडिया का सहारा लिया। मीडिया के सहारे वरीय पुलिस अधीक्षक से यह मांग करते हैं कि इसका उचित जांच कर कार्रवाई किया जाए। हमारे साथ मैं ब्रह्मा कुमारी पूजा बहन, हमारे साथ एपी कॉलोनी संचालिका सुनीता दीदी ने हमारे साथ मतलब जब मैं 17 साल से इस ज्ञान में हूँ उसी समय से मतलब मेरे ऊपर मेरे साथ पार पीट गाली गलौज यही सब हुआ। और फिर मैं जब सोने जाती थी तो फिर उठा के 12 बजे रात में मारना, यहाँ तक उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि बाप को बोल दो जाके शादी कर दे। अब मेरा इतना बड़ा जीवन है तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी। तो मैं फिर ये 13 अगस्त में मीडिया प्रोग्राम हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने वो बोली कि मेरे को काम करने बोली, तो मैं बोली कि दीदी मैं अभी सो जाती हूँ, सो के उठूँगी तो फिर मैं अपना सारा काम कर दूँगी। तो वो गुस्सा में आकर फिर उस समय भी खुद करने लगी और मेरे को कुछ करने नहीं दी। 4-5 दिन मेरे से बात नहीं किया उन्होंने, मेरे हाथ का खाना नहीं खाया। तो फिर मैं अपने माता पिता को बताई तो उन्होंने फिर मेरे को घर ले आया। और फिर यहाँ आने के बाद फिर उन्होंने बहुत तरह का अफवाह फैलाया कि दोनों बाप बेटी को बदनाम कर देंगे। यहाँ तक मेरे ऊपर पैसा का भी इल्ज़ाम लगाए कि मतलब लेके भाग गए। मेरे पिताजी को भी बोली कि 50,000 लेके भाग गया है। उनको भी मतलब उन्होंने भी बोला कि बेईमान है, चोर है। पिताजी को भी उन्होंने बदनाम किया। और फिर यहाँ पे 13 मार्च को उन्होंने मेरे संस्था में आकर मेरा सामान भी ले गई और उसके बाद फिर अपनी बीके प्रतिमा बहन जो बोधगया की इंचार्ज है उनको उस्काया और मेरे को भी मार पिटवाया और गाली भी दिलवाया। ऐसा क्यों आखिर कर रहे थे? क्या वजह रहा होगा कैसा इस तरह के काम करने का? वो मैं कुछ देख रही थी मोबाइल में वीडियो, तो उसके वही गुस्सा उतार रहे थे मेरे ऊपर। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरे को न्याय मिले। क्या क्या नुकसान हुआ है? हम मेरे साथ मेरे घर का भी सारा मतलब दरवाज़ा चौखट सब तोड़ा गया। यहाँ पे मेरे संस्था में मेरे घर में खुद के घर में ही मेरा संस्था चल रहा है। वहाँ का मतलब ऊपर जो कमरा है ऊपर कमरे का मतलब टाइल्स वगैरह तोड़ा गया है और दरवाज़ा पाइप सब ले जाया गया यहाँ से। और वो उन्होंने कोतवाली में मतलब किया था कि मतलब जो आपका अटैच है वो नहीं ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ आकर तोड़ा भी है और सब ले भी गए ज़बरदस्ती। उनका भी सामान था? हाँ, वहाँ संस्था का था यहाँ पे सामान और बाकी वो ले गई, जो भी उनका था वो सारा ले गई। आपका सामान क्या सामान लेके गई? उसके अलावा भी सामान लेके गई? हाँ, हमारा सामान भी लेके गई हैं, हमारा बड़ा सा साउंड बॉक्स लेके गए। तोड़फोड़ करने का मतलब क्या है? जब सामान लेके जाने की बात है तो फिर तोड़फोड़? वो चौखट और दरवाज़ा का उनका जो हमको बीके प्रतिमा बहन थी वो बोल रही थी कि मेरे पिताजी दिए हैं, इसलिए वो उस दवा पे वो तोड़ी दरवाज़ा। इस संस्था में जुड़े हैं कब से? मैं 2014 से आई हूँ इस संस्था में। 14 से आई हुई है और इस तरह का कभी रवैया नहीं देखे और शांति का प्रतीक ये चीज़ है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह का कारनामा। तो शांति का प्रतीक है आपकी संस्था, लेकिन इस तरह का व्यवहार होना क्या लगता है क्या?
इनका मतलब जब से ये गया में रही हैं ना, तब से मतलब मतलब मेरे पहले भी 4-5 बहनें आई, वो उनके साथ भी यही बर्ताव किया। कोई बहनें आज मुज़फ्फरपुर में रह रही है यहाँ छोड़कर, कोई बहनें मतलब माउंट आबू में से आके फिर वापस इन्हीं के पास अभी रह रही है वो। और फिर मतलब गया में भी सारे जिज्ञासु लोग भी हैं, तो उनसे संतुष्ट नहीं हैं। आज गया में मतलब इतना सारा जो मतलब विरोधी पार्टी जो खोले हुए हैं अपने घर में, वो इन्हीं के सब निकले हुए हैं। लेकिन बस इनका स्वभाव नेचर यही है शुरू से, मतलब तोड़ना-फोड़ना। तो आपके साथ भी यही करना? हाँ, बस मेरे साथ यही भी परिणाम हुआ, इसलिए मैं उनसे टूट गई आज। क्या चाहती हैं? हम चाहते कि हम बस यहीं पे सेवा करें, अपने माँ-बाप का भी सेवा करें, क्योंकि हमारे हेडक्वार्टर से ही मतलब हमको बोला गया कि आप माँ-बाप को छोड़ें नहीं, माँ-बाप का सेवा करते हुए अपना ये जीवन व्यतीत करें। ऐसे लोगों पर क्या होना चाहिए? क्या सोचें? ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमको हेडक्वार्टर के द्वारा लेटर भिजवाया कि आपका मतलब आईडी कैंसिल करवा देंगे अगर आप हमको मतलब पटना भेजने के लिए दबाव में वो लोग मतलब कानूनी कार्रवाई करने के लिए लेटर भेजे। तो फिर मैं चाहती हूँ कि उन पे भी कानूनी कार्रवाई हो। क्या नाम है आपका? बीके पूजा बहन। कहाँ रहती हैं? मैं मुरारपुर काली स्थान दिव्य ज्योति भवन। और यहीं से ये चीज़ घटना घटी है? जी।